क्या आपने कभी एक रहस्यमयी आवाज सुनी है? शोर शराबा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी गुनगुनाहट जो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की हो। यदि हाँ, तो आप पूरी दुनिया में सिर्फ 2% लोगों में से हैं जो कि यह आवाज को सुन सकते हैं। इस तरह के रहस्यमयी आवाज को द हम कहा जाता है। यह बहुत ही लो पिच वाली आवाज होती है जो कि दूर चल रहे डीजल इंजन वाले ट्रक की आवाज की तरह सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि यह सभी दिशाओं से समान रूप से आ रही हो। कुछ कहते हैं कि यह आसमान से भी आता है। इस आवाज के रहस्यमयी होने का सबसे बड़ा कारण है कि कितने ही प्रयासों के बावजूद भी इस घटना के स्रोत का अभी तक पता नहीं लग पाया है। यह घटना पहली बार 1970 के दशक में सुर्खियों में आई थी जब ब्रिस्टल के एक अखबार में 800 से अधिक लोगों से पूछा गया था कि क्या आपने आवाज सुनी है, तो उन लोगों का जवाब था हाँ। उसके बाद से इस तरह की घटना समय समय पर सुर्खियों में आई है जहां लोगों ने इस तरह के हम की सुनने की शिकायत की है। लोगों की माने तो इस रहस्यमयी आवाज को कई दिनों, कई महीनों या कई वर्षों तक सुना जा सकता है और कुछ लोगों के लिए तो यह कभी नहीं जाता। आवाज का सुनाई देना ही इस बात को रहस्यमयी नहीं बनाता, बल्कि इस आवाज के कारण लोगों में सिर दर्द, एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण इस आवाज को और भी रहस्यमयी बनाता है। कुछ रिपोर्ट की माने तो यह आवाज कुछ लोगों के आत्महत्या का कारण भी बना है। यह आवाज पूरी दुनिया में सामान्य रूप से नहीं सुना गया है, बल्कि उसे कुछ शहरों में ही इस तरह के आवाज की सुनने की घटना सामने आई है, जैसे टाओस, न्यू मैक्सिको, ऑकलैंड, विंडसर, फ्रैंकफर्ट। इन शहरों में से टाओस, न्यू मैक्सिको की घटना सबसे ज्यादा प्रचलित हुई है। जहां जब इस तरह की घटना लगातार बाहर आने लगी तो स्थानीय प्रशासन ने इसके तह तक पहुंचने के लिए कई घरों में एक विशेष प्रकार के रिकॉर्डरों को लगवाया, पर इससे कुछ फायदा नहीं हुआ और किसी भी रिकॉर्डर में कोई भी अनयूजुअल आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पाई। तो आखिर यह आवाज क्या थी, कहां से आ रही थी और क्यों आ रही थी? जब हमने इस घटना पर रिसर्च किया तो पता चला कि इस घटना को टेररिज्म से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि साल 2013 में आरोन अलेक्सिस नाम के एक व्यक्ति ने अमेरिका में 12 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। जब पुलिस ने उसके कंप्यूटर की छानबीन की तो उन्हें वहां एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी अटैक। कई लोग तो इस घटना को सीधे सीधे गवर्नमेंट से जोड़कर देखते हैं। वह मानते हैं कि गवर्नमेंट उन पर किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसके कारण उन्हें यह आवाज सुनाई देती है। यही नहीं, कुछ लोग तो इसे एलियन से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन अगर हम इन कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज को साइड में रखकर लॉजिकली सोचे तो इसका कारण क्या हो सकता है? जब हम यह देखते हैं कि जिन लोगों ने इस आवाज के सुनने की शिकायत की है उनकी उम्र आमतौर पर 55 से 70 है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है टिनेटस। यह एक मेडिकल अवस्था है जिसमें बुजुर्ग लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि वास्तव में होती ही नहीं है। लेकिन इस थ्योरी में भी दिक्कत है। अगर टिनेटस इसके पीछे का कारण होता तो यह घटना विश्व के हर क्षेत्र से सुनने को मिलनी चाहिए थी और यह बहुत ही आम घटना होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह घटना कुछ ही क्षेत्रों से सुनने को मिलती है और यह बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। साथ ही कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में हाल ही में किए गए नए रिसर्च से पता चला है कि द हम का स्रोत बाहरी है, आंतरिक नहीं, जैसा कि पीड़ितों ने बताया है। दूसरा एक्सप्लेनेशन यह हो सकता है चूंकि यह घटना अधिकतर तटीय क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हम की आवाज का कारण एक मछली हो सकती है जिसका नाम मिंट शिफमैन है। यह मछली मादा मछली को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार की तरंग या आवाज निकालती है, पर कुछ कारणों की वजह से इस थ्योरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि नए रिसर्च ने सुझाव दिया है कि समुद्र की लहरों से सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधि समुद्र के किनारे को प्रभावित करती है, जिससे हमारा पृथ्वी दुनिया भर के कुछ क्षेत्रों में कंपन पैदा करता है जो कि कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि होती है। रिसर्चर्स का कहना है कि यह ध्वनि इतनी कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है कि आबादी का एक छोटा प्रतिशत ही इसे सुन पाता है। यह थ्योरी सबसे सटीक लगती है, लेकिन जिन्होंने भी इस रहस्यमयी आवाज को सुना है वे इस थ्योरी को नकारते हैं। इसी कारण से यह आवाज आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इसी तरह के मजेदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।